सूडान एक बार फिर खून से सना है और इल्जाम सीधे यूएई पर लग रहे हैं, जिसने अपने माश मफाद के लिए एक पूरे मुल्क को जंग में झोंक दिया। दरअसल सूडान में साल 2023 से सिविल वॉर जारी है। इस जंग में अब तक हजारों लोग मारे गए हैं और कम से कम 1 करोड़ से ऊपर लोग दर-बदर हुए हैं। इल्जाम है कि इस जंग को यूनाइटेड अरब अमीरात बढ़ावा दे रहा है। हालांकि यूएई ने इन इल्जाम से किनारा किया। रिपोर्ट देखिए। साल 2023 से सूडान लगातार सिविल वॉर की आग में जल रहा है। दो सेनाओं की लड़ाई अब हजारों लोगों की जान ले चुकी है और अब सूडान की सेना ने बड़ा इल्जाम लगाया है कि यूएई ने रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को पैसे और हथियार देकर नरसंहार को बढ़ावा दिया। आलम यह है कि सूडान में अब तक हजारों की मौत हो चुकी है। 1.2 करोड़ माइग्रेंट हो चुके हैं। यूएई पर आरएसएफ को सपोर्ट देने का इल्जाम है कि यूएई ने दारफुर में मुसलमानों पर जुल्म सितम करने के लिए आरएसएफ को खुली छूट दे दी है। इंटरनेशनल कोर्ट में सूडान ने यूएई के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था, लेकिन हेग कोर्ट ने ये कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि यूएई नरसंहार कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि यूएई ने सोने की तस्करी और भाड़े के सैनिकों के जरिए सूडान में सिक्योरिटी फोर्सेस को माशी मदद की। इल्जाम ये भी है कि यूएई के रसद नेटवर्क से आरएसएफ को हथियार मिले और दारफुर में कत्लेआम किया गया। जबरन माइग्रेंट कराया जा रहा है, जिसकी वजह से आज सूडान में 2.5 करोड़ लोग अकाल जैसे हालात में जीने पर मजबूर हैं। येल यूनिवर्सिटी की सैटेलाइट तस्वीरों में अल-फशर शहर की जमीन खून से लाल दिखाई दे रही है। दारफुर में मुसलमानों की मेजॉरिटी वाली आरएसएफ सूडान के मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कत्लेआम कर रही है और अब इंटरनेशनल दबाव बढ़ रहा है कि यूएई अपनी भूमिका पर जवाब दे। दरअसल यूनाइटेड अरब अमीरात पर सोने की तस्करी और गैरकानूनी रसद नेटवर्क के जरिए से आरएसएफ को पैसा मुहैया कराने का इल्जाम है। यानी यूएई की दिलचस्पी सोने के खजाने में ज्यादा है, लेकिन कीमत चुका रहा है सूडान के लोगों का खून। पूरा खेल तो ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस आरएसएफ डेमोक्रेसी लाने के नाम पर सूडान के इस इलाके में कत्लेआम मचा रहा है और हाशिए पर पड़े इलाकों और लोकतंत्र से जुड़ने का दावा कर रहा है। लेकिन डेमोक्रेसी लाने की आड़ में उसका ये खूनी खेल अब तक न जाने कितनी जानें ले चुका है और सूडान को यूएई के कदमों में धकेलना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।